नमस्कार। देखिए अब आप देखेंगे फाइनली जो थर्ड राउंड का आपका रजिस्ट्रेशन डेट है तो वो आ चुका है, आज ही ये अभी जस्ट आया है। आप देखेंगे 14 अक्टूबर 2024 डेट यहाँ पे मेंशन है। तो टोटल डिटेल इसमें समझते हैं किन बच्चों को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, किसको ब्लैंकनेस सबमिट करना है और क्या डेट्स हैं, वो भी टोटल जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और लास्ट तक देख लेना है। जैसा कि मैंने बोला था कि सेकेंड राउंड समाप्त होने के बाद उसके 2 या तीसरे दिन जो है आपका डेट जो है आ जाएगा, तो फाइनली आ चुका है। तो पहले इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं उन पे डिटेल में समझ लेते हैं, उसके बाद इस नोटिस में क्या है डिटेल में बताएंगे। तो आप देखेंगे अपलोडिंग आप सीट मैट्रिक 14 अक्टूबर 2024, ठीक है। यहाँ सीट मैट्रिक जो है 14 अक्टूबर को आपका दिखा दिया गया है कि आ चुका है, हालांकि अभी तक नहीं आया है। सेकेंड पॉइंट है विलिंगनेस राउंड 3 के लिए किसको सबमिट करना है, ठीक है, अभी नोटिस में बताएंगे। उससे पहले डेट जान लेते हैं, यानी कि 15 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक आप जो है विलिंगनेस सबमिट कर सकते हैं और रात के 12 बजे तक, यानी कि 1 मिनट पहले 11:59 तक आप कर सकते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होगा, कल से स्टार्ट है, यानी कि 15 अक्टूबर से स्टार्ट है। टाइमिंग हालांकि नहीं दिया कितने बजे से स्टार्ट होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो क्लोजिंग डेट रहेगा 19 अक्टूबर को, वो 10 PM पे आपका क्लोज हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। अगर पेमेंट की बात करूं तो पेमेंट आप जो है 19 अक्टूबर तक कर सकते हैं, 11:59 तक, यानी कि रात के 12 बजे तक, 1 मिनट पहले तक आप पेमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपका 10 PM तक ही होगा। अब नेक्स्ट आ जाता है ऑनलाइन एडिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म। आपके फॉर्म में कोई भी गलत कुछ भी अगर गलती से आपको कुछ भी मिस्टेक हुआ है तो आप वो एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या चेंज कर सकते हैं, वो मैं अभी वीडियो में बताऊंगा आपको। उसके बाद आपका रैंक कार्ड जो है मेरिट लिस्ट, वो आपको 22 अक्टूबर को आपको मेरिट लिस्ट आएगा, साथ ही आप लोग का रैंक कार्ड भी आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और चॉइस फिलिंग का डेट अभी नहीं आया है, जो आपको बाद में आएगा, ठीक है। उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा, जैसे आएगा सबसे पहले अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। अब इन्फॉर्मेशन क्या है डिटेल में देख समझते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सबमिशन, वही है जो बच्चे जो क्वालिफाइड हैं, इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, थर्ड राउंड काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो सीधा मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ नॉट एडमिटेड एनी मेडिकल कॉलेज, ऐसे कैंडिडेट जो कोई भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं लिए हैं, डेंटल कॉलेज में भी एडमिशन नहीं लिए हैं, और जो वैकेंट सीट ऑफ गवर्नमेंट का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, वेटनरी हो चाहे कुछ भी हो, और साथ ही आप ये डेट दिया गया इसमें कोई भी बच्चे जो एडमिशन नहीं लिए हैं तो वो एलिजिबल हैं इस राउंड के लिए। और राउंड 3 की बात करूं, काउंसलिंग जो कि ऑनलाइन आपका होने वाला है। और नंबर 3 को समझते हैं, सच कैंडिडेट हु हैव ज्वाइन टेकन एडमिशन। देखिए सिंपल सा है, जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2, ठीक है, राउंड 2 काउंसलिंग की बात हो रही, आर नॉट एलिजिबल यूजी मैक 2024 राउंड 3 काउंसलिंग। देखिए जो ऑल इंडिया कोटा से जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, राउंड 2 की यहाँ पे बात हो रही है, ध्यान रखना है आपको, और वो राउंड 3 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, जो यूजी मैक यानी कि बिहार का यूजी मैक 2024 यहाँ पे लिखा है। हेंस दे हैव नीड नॉट टू सबमिट फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म, उनको कोई भी फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म देने की जरूरत नहीं है, ये इसमें क्लियर बोला गया है, ठीक है। उनको कोई भी मतलब उनकी जरूरत ही नहीं, वो फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते, एलिजिबल नहीं है। और नंबर 4 की बात करूँ तो यहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशन आपके निकले हैं, चाहे 21 वाला हो, 10 सितंबर का हो, या आपका 23 सितंबर का, 1 अक्टूबर का, 7 अक्टूबर का, 9 अक्टूबर का, हु हैव बीन अलॉटेड सीट राउंड हैज टेकन एडमिशन वेरीफाइड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि इस जो नोटिफिकेशन निकले हैं इसमें जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं, अनवेरीफाइड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी पूरा कर चुके हैं, ठीक है, विन अलॉट, उसके बाद राउंड 1 राउंड 2 काउंसलिंग आर नॉट एलिजिबल राउंड 2 3 काउंसलिंग, यानी कि जो राउंड 1 राउंड 2 का ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, वो राउंड 3 के लिए एलिजिबल नहीं है। हेंस दे नीड नॉट सबमिट फ्रेश, उनको कोई भी फ्रेश जो है एप्लीकेशन फॉर्म देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं है। सिंपल सा है, इतने नोटिफिकेशन में आकर आप एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं थर्ड राउंड के लिए। क्लियर हुआ होगा, ये जितने भी नोटिफिकेशन निकले हैं। उसके बाद नंबर 5 पे आ जाते हैं। देखिए 14 अगस्त 2024 को ये नोटिफिकेशन निकला है, वो हैव ड्यूली सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। कुछ बच्चे क्या कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म तो भर दिए हैं, जिनको यूजीमैक आईडी बट हैज नॉट बीन अलॉटेड सीट, उनको कोई भी सीट नहीं मिला है, चाहे वो राउंड 1 हो, राउंड 2 हो, ठीक है, या फिर अलॉटेड राउंड थ्रू राउंड 1 काउंसलिंग ही, बट वी देखिए एक तो आपको सीट नहीं मिला, सिंपल समझते हैं, जिन बच्चों को राउंड 1 राउंड 2 में सीट नहीं मिला
और दूसरा आ जाता है कि जिनको सीट मिला वो फ्री एग्जिट ले चुके हैं, ठीक है, और डिड नॉट पार्टिसिप उसके बाद आ जाता है एंड, फ्री एग्जिट के साथ आता है डिड नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड 2 काउंसलिंग हु हैव बीन अलॉटेड सीट बट ड्यू एनी रीजन हैव नॉट कंप्लीट द काउंसलिंग प्रोसेस नीड नॉट बी फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो सिंपल सा है, जिनको कोई भी कॉलेज अलाट नहीं सीट नहीं मिला है, चाहे फर्स्ट राउंड हो, सेकेंड राउंड हो, या जो फ्री एग्जिट लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे फ्री एग्जिट की भी बात हो रही है। और यानी कि और बाकी 1 2 3 हो गया, और 4 नंबर है कि जिन बच्चों को मान के लिए सीट मिला है, ठीक है, और वो किसी कारण जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह नहीं कराए हैं, तो उनको जो है फ्रेश एप्लीकेशन भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको विलिंगनेस सबमिट करना है। यहाँ पे आप देखेंगे राउंड 3 काउंसलिंग, उनको अगर पार्टिसिपेट करना है तो ऑनलाइन पोर्टल पे जाना है, और ऑनलाइन पोर्टल पे जाने के बाद अपना अकाउंट लॉगिन करना है, और सबमिट विलिंगनेस लिखा हुआ है उसको आपको फिल करना है, ठीक है। इफ़ कैंडिडेट वांट टू देयर, अगर आप के फॉर्म में कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ये पॉइंट दिए गए, अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि किसी बच्चे का मान के कोई एडिट करता है, एडिट आपको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एडिट आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मान के चलिए कोई बच्चा गवर्नमेंट में जो भी है काउंसलिंग करा रहा है, कोई बच्चा गवर्नमेंट में काउंसलिंग करा रहा है, तो अगर वो प्राइवेट में जाना चाहता है तो वो क्या एडिट करेगा, सिक्योरिटी मनी फिर से पे करेगा, जो आपका उसमें चेंज हो जाता है अमाउंट, है ना, तो वो आप फिर से पे करेंगे, वो आपको करना पड़ेगा, तभी आप काउंसलिंग में कंसीडर हो पाएंगे। तो ये सबके लिए नहीं, जिसका अमाउंट अगर लगता है किसी का चेंज होगा तो वही करना है, सबको नहीं करना है ना। और सेकंड नंबर पॉइंट की बात करें तो आफ्टर एडिटिंग डाटा एक्स्ट्रा पेमेंट, ठीक है, आप जब एडिटिंग करेंगे तो उसमें कोई भी डाटा अगर एक्स्ट्रा आपका लगता है तो वो आपको पे करना है, तब आपको सबमिट विलिंगनेस पे बटन पे जाना है, तब जाके आपका आगे का प्रोसेस होगा। अगर कोई बच्चा मान के चलिए कोई भी एडिटिंग नहीं करता, एडिट नहीं करता फॉर्म में, कुछ भी कलेक्ट नहीं करते हैं, तब भी आपको सबमिट विलिंगनेस यहाँ पे दे देना है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है डू नॉट एडिट देयर डाटा आल्सो विल हैव क्लिक टू सबमिट विलिंगनेस, ठीक है, ये बटन आप वो भी आपको क्लिक करना है। कुछ ऐसे भी हैं जिनको विलिंगनेस नहीं भी देना है, आप लोग वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा ऑल कैंडिडेट जो भी हैं उनको जो पार्ट भी फॉर्म सबको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, आप विलिंगनेस भरेंगे तो राउंड 3 के लिए सबको पार्ट भी दोबारा से डाउनलोड कर लेना है, पहले वाला चलेगा, री डाउनलोड यहाँ पे लिखा हुआ है, याद रखना है आपको, फिर से पार्टी फॉर्म डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट है विल हैव फिल फ्रेश चॉइस राउंड 3 काउंसलिंग प्रीवियस फिल चॉइस विल भी, ठीक है, जो आपका फ्रेश चॉइस फिलिंग हुआ था वो आपका 0 हो जाएगा, फिर से आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होगा, जो कि उसका जो एडवर्टाइजमेंट आएगा बाद में, जो कि अभी तक नहीं आया, बाद में आएगा, अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन का डेट आया है और विलिंगनेस का डेट आया है। उसके 6 नंबर पॉइंट की बात करूं तो बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। हु हैव बीन अलॉटेड फ्रेश हो चाहे रिटेन हो अपग्रेडेड सीट इन राउंड 2, अगर राउंड 2 में किसी बच्चे की चाहे फ्रेश सीट हो या रिटेन हो या अपग्रेडेड हो, सॉरी अपग्रेडेड हो सीट राउंड 2, बट ड्यू एनी रीजन कुड नॉट रिपोर्टिंग सेंटर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रिस्क्राइब डेट, ठीक है, जो डेट दिया गया तो उसमें आपने अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है, जो आपको डेट दिया गया है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नॉट टेक एडमिशन, यानी कि अगर वेरिफिकेशन करा लिया तो आपने एडमिशन नहीं लिया है राउंड 2 में, दे पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट हैज बी फॉरफिट विल बी कैंसिल। देखिए यहाँ पे क्या होता है, कोई बच्चा है मंथली सेकंड राउंड में उसको चाहे फ्रेश सीट अलॉट हुआ हो, चाहे रिटेन अलॉट हुआ या अपग्रेडेड हुआ हो, ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है, साथ ही आपने एडमिशन नहीं लिया, तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो वो फॉरफिट हो गया है, और साथ ही आपका सीट भी चला गया है, ठीक है। सेकंड राउंड में जिन बच्चों ने वेरिफिकेशन नहीं कराए हैं और अपना जो रिटेन सीट है उसमें कुड नॉट रिपोर्ट भी नहीं किया, वेरिफिकेशन नहीं कराए, तो उनका जो सीट है वो चला गया, साथ ही सिक्योरिटी अमाउंट भी चला गया है इन बच्चों का, याद रखिएगा आप लोग, चाहे सीट आपका कोई भी हो। उसके बाद सच कैंडिडेट इफ वांट टू पार्टिसिपेट राउंड 2 काउंसलिंग दे विल बी हैव सबमिट फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। अगर जो भी बच्चे हैं राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, और फीस जो ये ऐसे कैंडिडेट ऊपर जो लिखा है उनको इनके लिए है ये, ठीक है, तो उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पेड करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर से आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, याद रखिएगा, और आपको अमाउंट भी फिर से देना है, तब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर 7 की बात करूँ, कैंडिडेट हुआ है टेकन फ्री एग्जिट रिजाइन देयर राउंड 2 काउंसलिंग, देखिए जो कैंडिडेट फ्री एग्जिट लिए हैं और राउंड 2 काउंसलिंग से रिजाइन किए हैं, तो अलॉटेड सीट विद फॉरफिट सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी हैव फिल फ्रेश चॉइस फॉर राउंड 3 काउंसलिंग देयर प्रीवियस विल बी चॉइस विल नल एंड वाइड, यानी कि आपका जो पहले वाला जो है
चॉइस फिलिंग है वो जीरो हो गया है, और अदर जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो आपको मिलेगा नेक्स्ट। इनका एडवर्टाइजमेंट आएगा, उसमें आपको चॉइस फिलिंग वाला मैटर पूरा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट को 8 नंबर को बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, सच कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट राउंड 2 काउंसलिंग गिवन देयर अपग्रेडेशन यस। अब जिन बच्चों ने राउंड 2 में अपग्रेडेशन में यस दिया था, ठीक है, थर्ड राउंड के लिए फॉर राउंड काउंसलिंग 3, ठीक है, आपने सेकंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आपने अपग्रेड में यस कर दिया है, यस का मतलब आपने अपग्रेड कर रहे हैं थर्ड राउंड के लिए। ठीक है, तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैव नॉट रिजाइन देयर राउंड 2 allotted सीट नीड नॉट डू गिव देयर विलिंगनेस राउंड 2 काउंसलिंग। तो उन लोगों का क्या करना है जो अपग्रेड किए हैं, सिंपल सा है, जो बच्चे अपग्रेड किए हैं, कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस किए हैं, हैव नॉट रिजाइन देयर राउंड 2 से अपना कोई भी सीट से रिजाइन नहीं किए हैं, सी अलॉट सीट नीड नॉट गिव देयर विलिंगनेस फॉर राउंड 3 काउंसलिंग। तो उनको विलिंगनेस नहीं देना है, याद रखिएगा। उन बच्चों को ब्लैंकनेस फिल नहीं करना है जो अपग्रेड किए थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस अपना पूरा किए हैं, तो ठीक है, और राउंड 2 की काउंसलिंग से रिजाइन नहीं किए हैं, तो उनको ब्लैंकनेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा में आपको क्या करना है, सच कैंडिडेट शॉल नॉट हैव फैसिलिटी एडिटिंग देयर फिल डाटा, और such candidate have will wait their round 3 counseling and seat allotment result have been facility modify and choice will be not have facility remove their round 2 allotted choice। यानी कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो कॉलेज आपको अपनी चॉइस फिलिंग में रखना है, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते हैं, इतना आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो कॉलेज अलॉट हुआ वो आपको अपनी जो चॉइस लिस्ट है उसमें रखना है। ठीक है, और आप लोग को वेट करना है आपका जो रिजल्ट आएगा, हालांकि उन्होंने ये लिखा है कि रिजल्ट का वेट करना है, आपको विलिंगनेस नहीं देना, आपको सीधा चॉइस फिलिंग करना है। मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल आपको सीधा चॉइस फिलिंग करना है, आपको विलिंगनेस नहीं देना है जो बच्चे अपग्रेड किए थे। ठीक है, अपग्रेड के बाद वेरिफिकेशन भी कराएं, उनके लिए बोल रहा है, ऐसा नहीं आपने वेरिफिकेशन नहीं कराया तब नहीं, तब आपको विलिंगनेस भी देना है। ठीक है, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पता कर सकते हैं। इफ एनी कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड फ्रेश अपग्रेड, इस पॉइंट को भी अच्छे से समझ लेते हैं। If candidate allotted freeze या retain या upgraded seat round 3 but due any reason could not report the reporting center for document verification within specified date, आपको अब थर्ड राउंड में जो सीट मिला है, चाहे वो फ्रेश हो, रिटेन हो, अपग्रेडेड हो, बहुत ध्यान से समझते हैं, थर्ड राउंड में जो भी सीट मिलेगा, ठीक है, और कुड नॉट रिपोर्टिंग सेंटर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आप देखिए रिपोर्टिंग करने नहीं जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, जो डेट दिया गया है, तब आपको इस कंडीशन में क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट टेक एडमिशन राउंड 3 काउंसलिंग राउंड 3 सील अलॉटेड सीट दिस पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट भी फॉरफिट, आपका अमाउंट भी चला जाएगा, एंड अलॉटेड सीट भी कैंसिल एंड नॉट एलिजिबल स्टे वैकेंसी राउंड। इस कंडीशन में आप देखिए, अगर आप ये सीट नहीं लेते हैं, सिंपल सा थर्ड राउंड में आपको अगर जो सीट मिला वो आपको लेना है, अगर नहीं लेते हैं तो आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, साथ ही थर्ड राउंड का आपका सीट भी चला जाएगा, और साथ ही सीट के साथ साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट वो है वो भी आपका फॉरफिट हो जाएगा। तीनों कंडीशन यहाँ पे दिया गया है, तो आपको वो थर्ड राउंड में जो सीट मिलेगा वो लेना ही है। ठीक है, नहीं तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये टोटल डिटेल थी जो कि मैंने आपको बता दिया है। बाकी ये फी स्ट्रक्चर दिया गया, फी दिया गया यहाँ पे आप देख सकते हैं। कोई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।